दोस्तों, महीने में आने वाली अमावस्या और पूर्णिमा का बेहद महत्व होता है, क्योंकि अमावस्या जहाँ आपके माता माँ लक्ष्मी के स्त्रोत खोलती है, वहीं पूर्णिमा में भी आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा तो मिलती है, आपका चंद्रमा भी अच्छा होने लगता है। तो जब भी आपका चंद्रमा पीड़ित हो, यानी आपका सेकंड भाव पीड़ित हो, धन भाव पीड़ित हो, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आते हों, या आप डिप्रेशन के शिकार हैं, या आपके पास पैसा टिक नहीं रहा है, किसी भी तरह से आप मानसिक तनाव में हैं, या आप माँ हैं, आपको बच्चों का प्यार नहीं मिल रहा है, बच्चे हैं, आपकी माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, या माँ का प्यार आपको नहीं मिल रहा है, या जीवन में कोई भी समस्या है, तब पूर्णिमा तिथि पर आप ये छोटे छोटे से उपाय करते हैं। ये पूर्णिमा तिथि के ये जो प्रयोग हैं, ये आपको जीवन में आपके चंद्रमा को बलि करते हैं, आपके सेकंड भाव को मजबूत बनाते हैं। माँ के साथ में तो रिश्ता अच्छा होता है, आपका चतुर्थ भाव मजबूत होने लगता है। चतुर्थ भाव जो आपको लोगों से जोड़ता है, जो आपको नेम फेम देता है, सब कुछ आपको प्राप्त होने लगता है। सो दोस्तों, आज मैं पूर्णिमा तिथि पर करने वाले कुछ विशेष प्रयोग देने जा रही हूँ। आप भी अपने जीवन में इन समस्याओं से जूझ रहे जो मैंने अभी आपको गिनाई हैं, उनके लिए, या आप भी चाहते हो कि आपके जीवन में नारायण की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहे, जीवन के सातों सुख आपको मिलने लगे, तो आपको ये पूर्णिमा के उपाय ज़रूर करने चाहिए। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी अष्टदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी और बेहतर बनाने वाले 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती है, जिनकी विशेषता यह है दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं, इसलिए बेहद खास हैं। ना तो इसमें राशि देखने की आवश्यकता है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा का व्यक्ति करके इन्हें शुद्धता प्राप्त कर सकता है। 10 वर्ष के बच्चे से लेकर आपकी कोई भी उम्र है। आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो आप कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 22 जून 2024, दिन शनिवार। आज का राहु काल है 8:53 से 10:28 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:55 से 12:51 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ा सा काला तिल भोलेनाथ पर अर्पित करना है और अपनी कामना बोलनी है। देखिएगा कि आपको चंद्र जन्य पीड़ाएं, चंद्रमा से जन्य जो भी पीड़ाएं आपकी शांत होना शुरू हो जाएंगी। जादुई अक्षर है ध, धनुष वाला धा। इस धा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, चंद्रमा पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा पूरी 16 कलाओं से युक्त होता है, यानी पूर्ण यौवन पर होता है। ये चंद्रमा हमें जीने की कला सिखाता है। आपका चंद्रमा ना अच्छा हो तो आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होता। चंद्रमा अच्छा ना हो तो आपका काम करने का मन नहीं होता। चंद्रमा अच्छा नहीं हो तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप बीती बातों को लोग क्या सोचते रहते हैं, रोते रहते हैं। भाग्य आपका साथ नहीं देता। माँ के साथ में आपके रिश्ते खराब होते चले जाते हैं। आपको तरह तरह की मानसिक बीमारियों के साथ में आपको रक्तजन्य बीमारियाँ भी होने लगती हैं। खून से संबंधित समस्याएं भी आपकी लाइफ में आने लगती हैं। हर स्त्री वर्ग से आपका रिश्ता खराब होने लगता है अगर आपका चंद्रमा खराब है तो। और धन तो आपका आता ही नहीं है आपकी लाइफ में। सो अपने चंद्रमा को बलि करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको 1 मिनट का प्रयोग देती हूँ, अमृत की बूंद जादुई अक्षर। जिनका बहुत ज़्यादा चंद्रमा बलि होता है दोस्तों, ऐसे लोग भी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। ऐसे लोग अक्सर कर पागल खाने में भी देखे जाते हैं। समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, ये इसी वजह से आते हैं। जब चंद्रमा जैसे जैसे बढ़ने लगता है, वैसे वैसे ज्वार भाटे भी बढ़ने लगते हैं। यही हमारा मन, क्योंकि हमारी बॉडी में भी 70% पानी ही है, तो ये चंद्रमा पर ही चलता है। मन, हमारा मस्तिष्क चंद्रमा से ही चलता है। रोग बीमारियां जब जा नहीं रही होती तो इसका मतलब है कि आपका चंद्रमा खराब हो रहा है। पूर्णिमा तिथि पर इस दिन आपको अपने घर में पूरी साफ़ सफाई करनी है। पूरा साफ़ सफाई करिए, पूरे घर में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिए।
पूरे घर में थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए एक कटोरी में, थोड़ा सा इसमें गुलाब जल डाल लीजिए, पूरे घर में इसका छिड़काव करिए। साथ में आज के दिन अगर आप सनातनी हैं तो आपको भगवान विष्णु की जो सत्यनारायण की कथा है अपने घर में ज़रूर सुननी चाहिए। आपने कहा पति नहीं सुनेंगे, बच्चे नहीं सुनेंगे, सास ससुर नहीं सुनेंगे, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा प्रसाद बना लीजिए, जैसे आटे की पंजीरी बनती है जिसमें आटे को घी डालकर भूना जाता है पाउडर रूप में, फिर उसमें आप पिसी हुई चीनी या बूरा मिला सकते हैं, कुछ मेवा डाल दीजिए और साथ में पंचामृत तैयार कीजिए। दूध, दही, घी, शहद और चीनी, इनका मिश्रण बनाकर अपने घर के मंदिर में रख लीजिए। तुलसी दल है तो तुलसी दल ले आइए, एक लोटा जल और एक दीपक जलाकर बैठ जाइए संकल्प के साथ में। परिवार का कोई सदस्य नहीं है, कोई बात नहीं है, आप अकेले सुन लीजिए। आप महिलाएं, क्योंकि कहते हैं कि महिला इसीलिए तो लक्ष्मी रूप मानी गई हैं कि पूरे घर का जो बोझ है ना, पूरे घर के लिए जो भी प्रयोग है माँ अकेली कर सकती है। तो यहाँ बैठकर आप कथा सुन लीजिए, आरती करिए और ये भोग अपने परिवार के सभी सदस्यों को आपको खिलाना ज़रूर है। जल सभी के पानी में डाल दीजिए, जल का छिड़काव करके अपने घर में। अब आपने कहा केले के पत्ते, कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप आराम से बैठ के केवल कथा सुन लीजिए, इतना ही प्रयोग कर लीजिए। ये भी आपके लिए सोने में सुहागे का काम करेगा, जिससे आपके परिवार का सभी का चंद्रमा अच्छा होने लगेगा, सभी के अंदर माता लक्ष्मी की असीम कृपा मिलने लगेगी, क्योंकि नारायण की आपको कृपा मिल गई। या इस तरह से आप कथा सुनिए, प्रसाद अपने घर के सभी सदस्यों को खिलाइए और आप बांट सकते हैं तो बांट दीजिए। तो ये तो मैंने एक प्रयोग बताया। अब आपको क्या प्रयोग करना है, आज हर पूर्णिमा पर आप ये प्रयोग करेंगे कि जब रात्रि के समय जब चंद्रमा निकलता है उस समय आपको एक कांच के बड़े से बाउल में, जग हो सकता है आपके पास, बड़ा सा बाउल हो सकता है, इसमें आप थोड़ा सा पानी डालिए, भर दीजिए पानी को शुद्ध पानी से। एक चांदी का चौकोर टुकड़ा डालकर इसके ऊपर कोई जाली वाला कपड़ा रख सकते हैं, चुन्नी बांध सकते हैं, आपके यहाँ कोई छलनी हो उसे रख दीजिए और इसको कहीं ऐसे लकड़ी की टेबल पर रखिएगा, लोहे इत्यादि मत रखिए, कि चंद्रमा की सीधी रोशनी इसमें पड़ना शुरू हुआ और आप वहाँ एक टक देखकर चंद्रमा को देखते हुए आपको ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः 1 से 2 मिनट आपको इसका जाप करना है। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस पानी को एनर्जाइज हो जाएगा तो करीब रात में आपकी जब भी आँख खुलती है इसको उठाकर अंदर ले आइए, इस पर सूर्य की रोशनी मत पड़ने दीजिए, उठाकर अंदर ले आइए और कांच की एक बोतल में भर लीजिए इसको। अब इसके कांच की बोतल में इसको 2 बोतलों में भरिए, ट्रांसपेरेंट बोतल में। एक बोतल में तो वो चांदी का चौकोर टुकड़ा डाला हुआ अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दीजिए और दूसरे वाले जो आपने तैयार है, 2 बोतल तैयार है ना, एक बोतल में से आपको इसको पीने के लिए देना है। आप सभी परिवार के सदस्यों को एक एक ढक्कन डेली दे सकते हैं। आपने कहा ऐसे कोई नहीं पिएगा तो उनकी पानी की बोतलों में डालना शुरू कर दीजिए, एक एक ढक्कन डाल दीजिए। जो मानसिक तौर से बहुत ज़्यादा परेशान है उसे ज़रूर पिलाइए इस पानी को। और जो आपने घर के मंदिर में रखा है इसमें से थोड़ा थोड़ा सा पानी अपने पूरे घर के में छिड़कना शुरू करिए। अगली पूर्णिमा पर इस पानी को उठाइए, इस पूरे पानी को उठाइए और अपने पूरे घर में छिड़कने के बाद किसी पेड़ पौधे में छोड़ दीजिए। अगला पानी नया एनर्जाइज करके अपने घर में रख लीजिए। इससे आपको चंद्रमा की कृपा प्राप्त होगी, आपकी कुंडली का खराब से खराब चंद्रमा अच्छा होने लगेगा। जीवन में आपके सुख समृद्धि वैभव तो आएगा ही, रिश्ते आपके अच्छे होने लगेंगे, धन संपत्ति आपके पास बनने लगेगी। दूसरे उपाय में दोस्तों, पूर्णिमा तिथि पर आपको खीर जरूर बनानी चाहिए। खीर बनाइए, इसमें चीनी की जगह मिश्री डालिए, इलायची डालिए, इसमें केसर डालिए, थोड़ा पिस्ता डालिए और इसमें मखाना डालिए और चिरौंजी डालिए। ये सारी माता लक्ष्मी की प्रिय वस्तु हैं। इनका घर के मंदिर में भोग लगाइए। श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं तो कर लीजिए, माता लक्ष्मी का कोई बीज मंत्र आता है वो कर लीजिए, शुक्र का बीज मंत्र है ओम शिव शुक्राय नमः, इसका जाप कर लीजिए। ये खीर आप केवल और केवल अपने घर के सदस्यों में ही खिलाइए। आप संध्या के समय इसका भोग लगाकर अपने पूरे परिवार में बांट दीजिए। देखिएगा, इस प्रयोग से आपका चंद्रमा तो अच्छा होगा ही होगा, माँ के साथ में रिश्ते, आपकी खुद की प्रॉपर्टी, आपका खुद का घर बनने का तो सपना पूरा होगा ही, आपका धन भाव मजबूत हो जाएगा, रिश्ते आपके मजबूती के साथ में बनने लगेंगे और जीवन में नाना तरह के आपके सुख आने लगेंगे। तीसरा, इस दिन आपको भूलकर भी नीला काला कलर नहीं पहनना चाहिए, घर में पहनना ही नहीं है। संध्या के समय थोड़ी देर के लिए रोशनी करके रखिए घर में और साथ में एक दालचीनी का स्टिक ले लीजिए, 1 इंची की दालचीनी का टुकड़ा लीजिए। आपके घर में जितने सदस्य हैं सभी के लिए, अगर पर्स सभी इस्तेमाल करते हैं, उन सभी के पर्सों में रखने के लिए इस टुकड़े को तैयार कर लीजिए। 1-1 इंची के टुकड़े एक प्लेट में लाल कपड़े पर रखकर घर के मंदिर में रखिए। माता लक्ष्मी का कोई भी प्रार्थना आपको आती है उसे कर लीजिए, धूप दीप दिखाइए और एक एक टुकड़ा सभी के पॉकेट में, सभी के पर्सों में लाल कपड़े में ही लपेट कर रख दीजिए। अगली जब पूर्णिमा पर करेंगे तो ये टुकड़ा आप खाने में इस्तेमाल कर लेंगे
और अगला नया टुकड़ा आप रख लेंगे। इसको फेंकेंगे नहीं, कहीं दबाएंगे नहीं, इसको खाने में इस्तेमाल करेंगे। इसको सुपारी की तरह से थोड़ा थोड़ा तोड़कर आप खाना शुरू करेंगे। ये इतने उपाय कर लेने से ना आपके जीवन में आपके चंद्रमा की कृपा प्राप्त होगी, भाग्य का साथ मिलेगा और माता माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। ये प्रयोग बहुत चमत्कारिक हैं, करके देखिएगा दोस्तों, आपको इनका तुरंत रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। जिसको कहते हैं ना, आजकल ये एक शब्द बहुत चल रहा है, करोड़पति, अरबपति, धनपति। ये हम तभी बनते हैं जब हमारा चंद्रमा अच्छा होता है। चंद्रमा माता माँ लक्ष्मी का सहोदर है। जब तक ये नहीं आएगा हमारे पास, तब तक माता माँ लक्ष्मी भी नहीं आएंगी। सो इसे बलवान करना तो बहुत ज़रूरी है। सो करके देखिएगा ये प्रयोग। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी महीने की 22 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 4 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी, राधे राधे भी लिखिएगा। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें जिन्हें आप अपना मानते हैं। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं किस तरह से आप अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे अपनी सेवा ले सकते हैं। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।